कहा है कि पुण्य फला अर्हंता, पुण्य फला अर्हंता, कि पुण्य जो है एक ऐसी चीज है कि उससे हमें अर्हंत पद की प्राप्ति हो जाती है। और उस पुण्य को करने के लिए अपन देखेंगे कि ये पर्युषण पर्व जो है मनाया क्यों जा रहा है, क्योंकि अपन देखेंगे संसार में हर व्यक्ति परोपकार के काम नहीं कर सकता। देखिए पैसा तो व्यक्ति पापी को भी दे देता है। जो पापी व्यक्ति हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ऐसी कौन सी जाति है जिस जाति में अरबपति लोग ना हो, भले गिनती के हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, पर है तो ना। तो पैसा जो है वो किसी के पास भी आ सकता है। कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्होंने पैसा इकट्ठा तो कर लिया, पर पैसा इकट्ठा करने के बाद उनके हाथ से कभी 11,000 रुपया भी नहीं निकलते, चाहे भले वो अस्पताल में जाकर के लाखों रुपया दे के जाएंगे, पर दान के नाम पर उनके से पैसे छूटते नहीं है। तो किसी ने भगवान से पूछा कि भगवान ऐसा क्यों है? भगवान ने कहा कि देखो पैसा कमा तो कोई भी सकता है, पर पैसा खर्च करने का सलीका और तरीका किसी किसी पुण्यशाली जीव को ही मिलता है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो पैसा कमा कमा करके जोड़ करके इकट्ठा कर लेते हैं, वो पैसा भगवान ने कहा कि उन्होंने उसके लिए जोड़ा है जिससे उन्होंने पिछले जन्मों में कर्जा लिया था। इसीलिए कमाते हम हैं, जोड़ते हम हैं, और उस पैसे का उपयोग कोई दूसरा करता है जिससे हमने कर्जा लिया था। और यही कारण है कि वह व्यक्ति पैसा कमा कमा करके वो अपने खुद के लिए उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाता है, पर उस पैसे का उपयोग दूसरा कर लेता है। तो बोले कि तुम्हारे हाथों से दान लिखा नहीं था ना, तुम्हारे हाथों से सेवा लिखी नहीं थी, क्योंकि हर काम अब देखते हैं हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनता, हर व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनता, हर व्यक्ति सीएम नहीं बनता, हर व्यक्ति है ना बड़े बड़े पदों पर नहीं जाता है। कोई कोई एक व्यक्ति, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, 1 अरब और 30 करोड़ लोगों में एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति। अब बताओ उस राष्ट्रपति बनने में भारत में बताओ इतने लोग थे, कोविंद जी का ही नंबर क्यों आया? बताओ, इतने सारे पुण्यशाली जीव, उनसे भी ज्यादा पुण्यशाली जीव होंगे जो अपने आप समझ रहे होंगे, उनका नंबर क्यों नहीं आया? किसी ने उनके नाम में विचार भी नहीं किया। पर बोले कि ये सब हर किसी को मौका नहीं मिलता। जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में इतना पुण्य इकट्ठा किया है, इतना पुण्य इकट्ठा किया है, और उनको जाकर के पुण्य अपने आप जाकर के चुन लेता है। जैसे स्वयंवर होता ना, स्वयंवर पहले के समय में लड़की की शादी कैसे होती थी? स्वयंवर के द्वारा होती थी। लड़की को वरमाला दे दी जाती थी और सारे जितने वर हैं शादी करना चाहते हैं वहां पर इकट्ठे होते थे, और लड़की उनमें से जिसका उसका मन करेगा उसको जाके माला पहना देती थी और शादी पक्की। ऐसे ही जो पुण्य है, पुण्य की वह महिला, पुण्य रूपी वह युवती निकलती है संसार में 1 अरब 30 करोड़ लोगों के बीच में, और वह जाकर के वो ये नहीं देखती है कि ये अरबपति है, कि खरबपति है, कि फलाना है, कि कौन सा पति है ना। वो ये देखती है क्योंकि उसको अपन को दिखता है बाहर का रूप, अपन को दिखता है बाहर की माया, और उस पुण्यशाली महिला को अंदर की चीज दिखती है कि कौन पुण्यशाली है, और वह
युक्ति जाकर के सोचो, जब राष्ट्रपति के चुनाव का राष्ट्रपति का चयन होना था, नहीं, राष्ट्रपति का चयन होना था, कौन राष्ट्रपति बनेगा, तो अपने वीरेंद्र कुमार जी हेगड़े जो कि धर्मस्थल के मुख्य हैं, उनका नाम भी आया, अमिताभ बच्चन का भी नाम आया, रजनीकांत का भी नाम आया, है ना, और भी कई लोगों का नाम आया, है ना, कि इनको राष्ट्रपति बनाया जाए। पर किस्मत में किसकी लिखी थी? कोविंद जी की, है ना। उस युवती ने जाकर के इन सबको छोड़ा और माला किसके गले में पहना दी? कोविंद जी के। कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति बन गए, है ना। मोदी जी के बारे में प्रधानमंत्री किसी सोचे नहीं था। उस समय जब प्रधानमंत्री बनना था तो उस समय मोदी जी के बारे में किसी सोचे नहीं था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तो, है ना, चुनाव जीतने के लिए उनका नाम रख दिया गया आगे, है ना। और किसी को मालूम था, लोगों ने क्या किया, वो युक्ति आई, पुण्य की माला लेकर के और सब मोदी जी गले में डाल दी। आज मोदी जी छा गए पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो ये पुण्य है, किसका पुण्य है? पुण्यशाली वो महिला पुण्य की जो माला लेकर के चलती है, उसके गले में डाल देती है, जो अपनी किस्मत में लिखा के लाया है कि मैं ये काम करूंगा। इतनी, अब 3 लोग में कितनी जनता है? ये तो भारत की जनता है 1 अरब 30 करोड़। बाकी पूरे वर्ल्ड की अगर जनसंख्या देखें, उस पूरे वर्ल्ड और भारत क्षेत्र में मिलाकर के एक व्यक्ति तीर्थंकर बनता है। एक व्यक्ति तीर्थंकर। बोले कौन बनता है तीर्थंकर? बोले जिसने पिछले जन्मों में अपना जीवन छोड़ करके दूसरों के लिए जिया, दूसरों की सेवा में अपना समय बिताया, दूसरों के लिए प्रे की, दूसरे के लिए प्रार्थना की, पूजा खुद ने की, सबके लिए मांगा, प्राणी मात्र का कल्याण हो। देखिए, पर भले कितने धर्मात्मा अपने आप को समझें, पर कोई भी व्यक्ति पूजा करते समय, है ना, भगवान से ये नहीं कहता है कि सबका कल्याण हो। हर व्यक्ति पूजा करते समय अपने लिए मांगता है, भगवान हमारा ऐसा हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, है ना। पर तीर्थंकर एक ऐसे जीव होते हैं जो सुबह जब उठते हैं तो शाम तक एक ही भावना भाते हैं, प्राणी मात्र का कल्याण हो। 1 इंद्री का, 2 इंद्री का, 3 इंद्री का, 4 इंद्री का, 5 इंद्री का, सभी प्रकार के जो जीव होते हैं जिनमें प्राण होते हैं, आत्मा होती है, चलते हैं, फिरते हैं, उड़ते हैं, है ना, उन सबके वो भलाई मांगते हैं कि भगवान इसका भी कल्याण हो, इनका भी कल्याण हो, इनका भी कल्याण हो, और इनके कल्याण में हम एन कैन प्रकारेण सहयोगी बन सके, ये भावना भाते हैं, इसलिए वो तीर्थंकर बनते हैं। इसलिए कहा गया कि हर किसी किस्मत में हाथों की लकीर में पैसा तो हो सकता है, पर हाथों की लकीर में माँ बाप की सेवा लिखी हो, हाथों की लकीर में गुरुओं की सेवा लिखी हो, है, हाथों की लकीर में आपके लिए कोई बड़ी व्यवस्था दी जाने लिखा हो, कैसे दी जाएगी? अगर जब आप घर की व्यवस्था संभाल पा रहे हो तो समाज की कैसे संभालोगे? जो समाज की संभाल पा रहा है वो मोहल्ले की क्या संभालेगा? जो मोहल्ले की संभाल पा रहा है पूरे नगर की क्या संभालेगा? जो नगर की संभाल पा रहा है वो पूरे संभाग की क्या संभालेगा? जो संभाग की संभाल पा रहा है पूरे प्रांत की संभालेगा, है ना, और फिर वो पूरे देश की कैसे संभालेगा? सोचो। तो ये पुण्य हमें इकट्ठा करना पड़ता है, इकट्ठा, है ना। तो आज ये जो 10 धर्म हैं, ये धर्म क्या कर रहे हैं? यही तालीम देते हैं कि हमें अपनी सत्ता में तिजोरी में पुण्य कैसे इकट्ठा करना है, पुण्य को कैसे इकट्ठा करना है। अभी अपन क्या करते हैं? हाथ जोड़ो ऐसे, बोलो आमदनी 98, खर्चा 5 रुपया। आपकी आमदनी कितनी है? कमाई मान लो 98 है, खर्चा कितना है? 5 रुपया। अभी मैं देख रहे थे लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में 3-4 महीने के लॉकडाउन में सबके 5-5, 10 किलो वजन बढ़ गए।
पीने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सारी महिलाएं परेशान हो गई, बोले लॉकडाउन कब खुलेगा? बोले क्यों, क्या परेशानी है? बोले ये पति घर में पड़ा रहता है, इसको 24 घंटे खाने को चाहिए। कभी कहता ये बनाओ, कभी कहता चाय बनाओ, कभी कहता ये बनाओ, कभी कहता ये बनाओ। इतना तो कमन पता चलता था कि कितना खाता है। ये तो 40 दिन में पता चला है कि 50 दिन में कितना खाता है, इसको कितना चाहिए खाने पीने को, है ना। बोल पूरी सब जेंट्सों की। और महिलाएं जो भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान कैसी किस्मत है हमारी कि जे हमारा पति घर में टिकता नहीं है, शाम को आता है तो सो जाता है, सुबह उठता है तो चला जाता है। हम बताओ फालतू में घर में हमारे काम, घर के काम यही है कि हम ये करती रहो, है ना। भगवान ने कहा तथास्तु, घर में रहेगा। लॉकडाउन लगा दिया, ले घर में, सारे पति घर में रहने लगे। अब हमने जब देखा चकर भिंडी बना दिया, 50-60 दिन में चाय बना के उठो चाय बना दे, जल दूध लिया, चची लिया, नाश्ता बना दिया, ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, पूरे 50 दिन में घुमा दिया, है ना। पूरी कुकिंग क्लास जितनी सीखी थी सब निकलवा दी, बनाओ बनाओ बनाओ, है ना। अब भगवान से प्रार्थना करी, भगवान पहले अच्छे थे, जान दो दुकान में, जान दो दुकान में ठीक है, सुबह शाम आए कोई बहुत अच्छा है ना। अभी प्रार्थना कर दी, क्यों? क्योंकि नजदीक आने पर चीज की कीमत पता नहीं चलती। नजदीक आने पर हमें सारी सच्चाई पता चल जाती है। दूर रहने पर कहते ना, एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावने। दूर में प्रेम रहता है, दूर में क्या होता है, स्नेह बना रहता है, नजदीकी में क्या होता है, स्नेह खत्म होता है ना। इसलिए आत्मा बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, भगवान ने कहा तुम बहुत नजदीक आ गए और हमारे, अब है ना इस लॉकडाउन में हमें चैन से रहने दो। अब तो लोग घर में पूजा करो, घर में प्रार्थना करो, क्योंकि मंदिर में आके प्रार्थना कर करके घर में प्रार्थना करना भूल गए। व्यक्ति आरती का दीपक जलाएगा तो मंदिर में, पूजा करेगा तो मंदिर में, घर में जाके सब भूल जाता है। एक भी बार भगवान को याद नहीं करता, फिर दूसरे दिन याद करता भगवान को, सीधे जा करके भगवान ने कहा घर में करो, 1 आध साल की छुट्टी दो हमें, यहाँ की छोड़ के अब तुम अपने घर में करो, देखें तो कि तुमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, है ना। हाथ जोड़ो। और पर्यूषण पर्व का अवसर आया है, बोलो जोर से कि पर्यूषण पर्व का अवसर आया है, किस्मत से मौका पाया है, किस्मत से क्या तुमने खोया है, क्या तुमने पाया है, क्या तुमने कर लो घर में भजन, क्या कर लो घर में, कर लो तुम घर में भजन। क्यों? कि पर्यूषण पर्व का अवसर आया है। अब घर में करो, सास घर में करे, बहू देखेगी कैसे करती हो, बहू घर में करेगी, सास देखेगी कैसे करती हो, पति करेगा घर में तो सब लोग देखेंगे पापा कैसे करते हैं, बच्चे करेंगे तो पापा मम्मी दोनों देखेंगे कि बच्चे कैसे करते हैं। सब एक दूसरे को देखो। अभी तो क्या मंदिर जाने का सबका टाइम अलग अलग है, पता नहीं चलता था कौन कैसे करके आ गया। अभी पर्यूषण पर्व में आधे लोग जो पूजा करने तो सब जाते हैं, पर पूजा गिनती के लोग करते हैं, बाकी लोग तो इंजन के पीछे लगी हुई बोगी हैं। आधों को तो यही मालूम नहीं थी कौन सी पूजा करना है, कौन सी जनवाणी में है, कहाँ कौन से नंबर पे है, कौन सी पूजा करना है, पहले क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो 4-6 लोगों को मालूम होता है, बाकी लोग तो बोगी बन के खड़े रहते हैं, है ना, अर्घ लेने के हाथ में, और जीवन उठाना क्या है, एक व्यक्ति उठा के दे देता है, लो चलो पीले चावल, सब लोग सब पकड़ लिए हाड़ी, और उन्होंने कहा स्वाहा, पूजा चल रही पूजा, है ना। सिर्फ 4-5 लोग हैं, उन्हें पढ़ना भी नहीं आता, नहीं मालूम कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना, हम तो ये 10 दिन तो पूजा करने आते, पता ही नहीं है हमको, है ना। अब वो जो 4-5-6 एक्सपीरियंस होल्डर हैं, है ना, वो चिल्लाएंगे जोर से, अष्टम पदवा पाने को बाकी सब हटा देंगे। हाँ
एक चिल्लाएगा अष्टम पाने को कर में ये आठों तरफ पे लिए वो पढ़ता जा बाकी सब कह रहे हैं हाँ ठीक है सही कह रहे हो सही कह रहे हो है ना। और ओ मेरी स्वाहा स्वाहा एक पूजा हो गई। अब वो एक्सपीरियंस होल्डर है, अब वो सोच रहा बेचारा कि पूजा हो गई, घड़ी देख रहा है, चाय पीने की इच्छा हो रही है। इतने में एक्सपीरियंस होल्डर बोले अबे एक काम करो, एक पूजा हो गई 10 लक्षणी की गौर कर लो। 10 लक्षणी ठीक है लो भैया, चलो एक पूजा और। अब एक पूजा और होने लगी, जैसे देखा कि जयमाला हो गई, उसके प्राण में प्राण आए कि अब चलो कम से कम छुट्टी मिल जाएगी, चले जाएंगे घर में नाश्ता पानी करेंगे। इतने में बोले अरे यार एक काम करो पंचमेरी की ओर कर लो, है ना। अब एक आध चिल्लाया भी, अब रहे तो अरे पागल हो क्या प्रश्न पर चल रहे हैं, चलो ठीक है तो कर लो ना। फिर स्वाहा स्वाहा कर लिया। तो बाकी कितने 4 एक्सीडेंट होल्डर, 6 एक्सीडेंट होल्डर, 10 एक्सीडेंट होल्डर और बाकी सब कितनी भीड़ है, सब देख देख कर रहे हैं, है ना। तो क्या मतलब ही नहीं, इससे अंदर जाने अंदर नहीं पहुंचे हम लोग। और अच्छा बात बोलने की ध्यान रखना, अभी हमारी आमदनी 98 और खर्चा 5 रुपया। क्यों 98 कमाई जितनी हो रही है, खर्चा तो हमारा बराबर चल रहा है, उसमें कोई कटौती नहीं है। अगर लॉकडाउन चल रहा था तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सब चीजें खाना बंद कर दिया होगा, चलो भाई दाल रोटी खाओ क्या दिक्कत है, नहीं। तो जितनी डिशें हम लोगों ने पूरे साल में नहीं खाई होंगी, उतनी डिशें तो 2 महीने में खा ली। इन 2 महीने में ये बनाओ सब खाओ, है ना, पूरे शौक पूरे कर लिए। अब बताओ क्या कमी है तुम्हारे पास, क्या कमी है, हैं? अब